हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये 3 टाइप के वर्नियर कैलिपर यूज़ होते हैं। क्या आपको पता है डेवलपमेंट के टाइम पे कौन सा वर्नियर यूज़ करना चाहिए और एसपीसी करते समय हमें कौन से वर्नियर कैलिपर का सिलेक्शन करना चाहिए ताकि हम अपने प्रोसेस को स्टैटिस्टिकली कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलते हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से वर्नियर कैलिपर हैं। फर्स्ट है ये जिसको बोलेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर, सेकंड मैनुअल वर्नियर कैलिपर, इसे बोलेंगे डायल वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसके एडवांटेजेस समझेंगे पहले कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्यों यूज़फुल है। पहला पॉइंट है क्विक इंस्पेक्शन ऑब्लिक मेजरमेंट। तो दोस्तों, आपको पता ही है ये डिजिटल रीडिंग देता है, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको यूज़ करना भी सिंपल होता है और सभी की चॉइस यही होती है कि भाई डिजिटल वर्नियर कैलिपर होना चाहिए क्विक इंस्पेक्शन करने के लिए। सेकंड, ऑब्जर्वेशन इन mm एंड इंचेस। दोस्तों, इसमें एक बटन होती है ऊपर ग्रीन कलर की, उससे आप चेंज कर सकते हो। अगर ऑब्जर्वेशन आपको mm में लेनी है तो आप mm में ले सकते हो, इंचेस में लेनी है तो इंचेस में ले सकते हैं। ये इसके साथ ये बेनिफिट होता है और डिजिटल ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाती हैं। थर्ड वन, यूज़ इन मास प्रोडक्शन फॉर पार्ट क्वालिटी पर कन्फर्मेशन। दोस्तों, ये वर्नियर कैलिपर मास प्रोडक्शन में क्वालिटी को चेक करने के लिए यानी क्विक इंस्पेक्शन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसे यूज़ करना आसान होता है और इसे कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन, चांसेस ऑफ मेजरमेंट वेरिएशन ड्यू टू अनइवन प्रेस। ये अनइवन प्रेस क्या है बताते हैं। इट इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू ड्यू टू एक्सेस प्रेस, वेरिएशन ड्यू टू सेल वीक एंड कंटेमिनेशन। तो दोस्तों, ये अनइवन प्रेस क्या होता है, जैसे हम ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ये जो राउंड जो इसमें लगा हुआ है इसे बोलते हैं थंब स्क्रू। अगर आप थंब स्क्रू को ज़्यादा प्रेस कर दोगे पार्ट को चेक करते समय या कम प्रेस करोगे तो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू ड्यू टू एक्सेस प्रेस। जब इसे आप थंब स्क्रू से ज़्यादा प्रेस कर दोगे अंदर की तरफ तो ये नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देता है। और ये वेरिएशन कब दे सकता है, अगर इसमें सेल जो पड़ा हुआ है सेल इसका वीक हो जाए तो भी ऑब्जर्वेशन फ्लैक्चुएट करेंगी। ओके, अगर इसमें जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल के बीच में कोई कंटेमिनेशन आ जाए, धूल मिट्टी आ जाए या मिस हैंडलिंग की वजह से इंस्ट्रूमेंट ख़राब भी हो सकता है, तो भी इसके अंदर वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, रिस्की टू यूज़ ड्यूरिंग पार्ट डेवलपमेंट। दोस्तों, इसको डेवलपमेंट के टाइम पे यूज़ करना रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्ट डेवलपमेंट के टाइम पे अवॉइड करेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर से इंस्पेक्शन करना। क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट डिस्कस अबाउट मैनुअल वर्नियर कैलिपर। ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर से बेटर क्यों है आपको पता लगेगा। इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं।
एक्यूरेट मेजरमेंट। दोस्तों ये मैनुअल है, ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, ओके, एज कंपैरिजन टू डिजिटल वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूज़फुल फॉर पार्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पे अगर आप इस वाले इंस्ट्रूमेंट से चेक करोगे तो एक्यूरेट रीडिंग आएगी। मिनिमम चांसेस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन जो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा कब आ सकता है इसमें, जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में कंटेमिनेशन आ जाए, धूल मिट्टी अगर आ जाती है तो, ठीक है। मगर इसको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी परफेक्शन होनी चाहिए, मगर इससे एक्यूरेट रीडिंग आप ले सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इंस्पेक्टर शुड बी परफेक्ट इन मेजरमेंट, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया ये ट्रिकी है, इसको यूज़ करना इंस्पेक्टर को परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, तभी वो करेक्ट रीडिंग ले सकता है। टाइम टेकिंग फॉर गेटिंग करेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको टाइम लगता है क्योंकि मैनुअली देखना पड़ता है एक्यूरेट तरीके से। क्विक इंस्पेक्शन नॉट इजी एट लर्निंग स्टेज, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको मैनुअल वर्नियर कैलिपर चलाना इतनी जल्दी से आता नहीं है, क्योंकि मैनुअल वर्नियर कैलिपर को किस तरीके से कैसे एंगल पे पकड़ना है, ओके, और उसे कितना प्रेस करना है और कैसे उसे चेक करने का जो तरीका है, अगर आपने सीख रखा है तो ही करेक्ट ऑब्जर्वेशन आप ले पाओगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाओगे। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए आपके पास इंस्पेक्शन की स्किल परफेक्ट होनी चाहिए, ओके। तो अगर हम कंपैरिजन करें डीवीसी और एमवीसी, तो एमवीसी इज़ करेक्ट बट इन पॉइंट ऑफ यूज़ डीवीसी इज़ मोर इजी। नाउ लेट डिस्कस अबाउट डायल वर्नियर कैलिपर। इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं पहले। दोस्तों इसका फर्स्ट एडवांटेज है एक्यूरेट एंड क्विक मेजरमेंट। तो डायल वर्नियर कैलिपर से आप एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हो और क्विक मेजरमेंट भी कर सकते हो, यानी क्विक इंस्पेक्शन कर सकते हो। सेकंड एडवांटेज सुपर यूज़फुल फॉर पार्ट डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया तीनों में से सुपीरियर कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा डेवलपमेंट के टाइम पे, तो यानी डायल वर्नियर कैलिपर। थर्ड वन मिनिमम चांसेस ऑफ मेजरमेंट वेरिएशन। यहाँ पे मेजरमेंट वेरिएशन यानी मेजरमेंट वेरिएशन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन जो आता है रीडिंग लेते समय पॉइंट के बाद आता है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद रीडिंग लेना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? वेरिएशन में बी अक्कर्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग एंड कंटेमिनेशन। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आता है वो मिस हैंडलिंग की वजह से, यानी मिस हैंडलिंग करोगे इंस्ट्रूमेंट गिर सकता है, गिरने की वजह से इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, एरर आ सकता है। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में अगर आपका कंटेमिनेशन आ गया है तो यहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस हैं। अगर हम कैटेगराइज करें इनको यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थर्ड नंबर पे मैं रैंक करूँगा डिजिटल वर्नियर कैलिपर को, सेकंड मैनुअल वर्नियर कैलिपर को, एंड फर्स्ट वन प्रायोरिटाइज रहेगी डायल वर्नियर कैलिपर की। दोस्तों अगर आपको कोई ये पूछे कि डेवलपमेंट के टाइम पे इनमें से कौन सा वर्नियर कैलिपर यूज़ करना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, तो डायल वर्नियर कैलिपर, ओके। एसपीसी करने के लिए इनमें से कौन सा वर्नियर ठीक रहेगा? एसपीसी के लिए इंस्ट्रूमेंट का जब सिलेक्शन किया जाता है उसके कुछ मेथड होते हैं जो कि आपको एसपीसी का ट्रेनिंग लेने से पता लगेगा। अगर यहाँ इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से अगर बात करें इनमें से कौन सा परफेक्ट रहेगा, तो डायल वर्नियर कैलिपर ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, ओके।